अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं कर रही थी वीकली ग्रॉसरी। तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटी सी वीडियो भी बना लेती हूँ कि मैं किस तरह बाय करती हूँ, यहाँ के स्टोर्स में किस तरह से चीज़ें हम लोग बाय करते हैं। तो ये स्टोर बहुत ही अच्छा है और मैं यहाँ पे अक्सर ही आती हूँ 2 हफ्ते बाद या अक्सर 3 हफ्ते के बाद, और मैं इकट्ठी ऐसे चीज़ें ले लेती हूँ। यहाँ पे इतना अच्छे हर चीज़ फ्रेश मिलती है और हर चीज़ एक ही स्टोर पे मिल जाती है। वरना नॉर्मली यही होता है कि हमें एक चीज़ कहीं और से मिलती है तो दूसरी हम लोग कहीं और से लेने जाते हैं। तो मैं सबसे पहले यहीं आती हूँ जब भी मुझे आना होता है, और मैं यहीं से सारा कुछ उठा लेती हूँ। इतना अच्छा और इतना फ्रेश, और अरेंजमेंट उनकी बेहतरीन होती है। और यहाँ पे सेल भी बहुत अच्छी लगती है। सेल इस तरह लगती है कि अनियन जो है अभी 5 पाउंड आई हुई थी $99 की, और गार्लिक के जो 2 बंच हैं वो थे $1 के। वरना नॉर्मली यहाँ पे इस तरह की सेल लगती नहीं है। तो ये स्टोर मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, लेकिन मैं फिर भी आ जाती हूँ क्योंकि अभी हालात ऐसे चल रहे हैं कि बार बार निकलना और बार बार जाना विज़िट करना स्टोर्स पे, एक तो सेफ़ भी नहीं है और दूसरे पे बहुत मुश्किल भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे लाइंस बहुत लंबी लंबी लग रही हैं, वेटिंग लाइंस, और कभी कभी अंदर जाने के लिए भी बहुत लंबा वेट करना पड़ता है। और आजकल वेदर भी ज़रा चेंज हो रहा है, गर्मी है, तो हम लोगों की कोशिश यही होती है कि कम से कम बाहर जाएं। और फिर बच्चों को जब छोड़ के आओ तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें उठा के उसको फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। यहाँ पे वाटरमेलन भी बहुत अच्छे थे तो मैंने ये भी ले लिए थे। और क्यूकम्बर हमारे यहाँ बहुत ही शौक से खाए जाते हैं तो मैं ज़रूर लेती हूँ। ऑरेंजेस और एवरीथिंग, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। यहाँ पे मैं चेकआउट पे हूँ और यहाँ से बस फ्री होने के बाद मैंने अपने जो 2-3 बाहर के काम थे वो भी करने थे, क्योंकि जब एक दफ़ा निकलो तो फिर सारे ही काम याद आ जाते हैं। हम लोग के साथ तो अक्सर ही यही होता है। जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो बस चाहती हैं कि एक ही दफ़ा निकल के सारा काम कंप्लीट करके ही बंदा घर जाए। तो यहाँ पे असल में मसला ये है कि सारे काम खुद ही करने होते हैं। बाहर मुल्कों में इतना ईजी नहीं होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने आगे क्या क्या किया। गाड़ी में गैस जलवाई, और ट्रैफिक यहाँ पे नॉर्मली होता है बट आजकल इतना नहीं है। ये जो रोड हैं ये बहुत बिज़ी रहते हैं नॉर्मली, बट अभी फ़िलहाल यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं है तो मुझे वीडियो बनाने का मौका मिल गया। वरना ट्रैफिक में तो मैं कभी भी इस तरह नहीं बना सकती। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बिल्कुल ख़ाली रोड हो और आराम से आप ड्राइविंग कर रहे हो। तो यहाँ पे बस मैं आ गई थी गैस स्टेशन। यहाँ से मैंने गैस जलवाई अपनी गाड़ी में, और उसके बाद जो थोड़े बहुत काम थे वो भी मैं करती हुई जाऊँगी। वेदर बहुत अच्छा था, ना गर्मी थी और ना सर्दी थी। नॉर्मली यहाँ पे ऐसे ही रहता है। तो यहाँ से निकलने के बाद फिर मैं सामने की तरफ आई। ये जो स्टूडियो है मैंने इसका क्लिप इसलिए बनाया है कि आप लोगों ने अक्सर हॉलीवुड में देखा होगा, कोलंबिया पिक्चर्स का जो लोगो बना हुआ आता है स्टार्टिंग में, वो यहाँ पे बनती हैं मूवीज़। और ये बहुत बड़ा है सोनी स्टूडियो, हॉलीवुड की ज़्यादातर मूवीज़ यहीं बनती हैं। तो ये अब मैं वैक्यूम कर रही थी गाड़ी का, क्योंकि हम लोग पिछले दिनों कई दफ़ा घूमने गए थे तो गाड़ी बहुत ख़राब हो गई थी। तो अभी हम जा रहे हैं एक पिकनिक पॉइंट पे जो हमने अभी रिसेंटली एक्सप्लोर किया, और इतनी खूबसूरत कोई जगह थी। आप देखिएगा आगे वीडियो में। हम लोग बस वहीं जा रहे थे लेकिन दूर बहुत थी। अराउंड 4 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे थे। बहुत थक गए थे, लेकिन व्यूज़ इतने खूबसूरत थे रास्ते में कि थकन का एहसास ही नहीं होता। और यहाँ के रोड भी बहुत अच्छे हैं, लाइक स्मूथली बिल्कुल गाड़ी चलती रहती है और पता भी नहीं चलता कि हम कब पहुँच गए। और ये थी वो जगह, जब हम यहाँ पहुँचे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे एक पिक्चर होती है या कोई सीनरी होती है, लेकिन ये बिल्कुल रियल था। और वाकई देख के हैरत होती है कि अल्लाह ताला ने कैसी कैसी जगहें बनाई हैं दुनिया में। ये चारों तरफ माउंटेन थे और बीच में इसके बिल्कुल एक पॉइंट था जहाँ से पानी आ रहा था। और ये पानी जो है वो पहाड़ों के बीच में से ही आ रहा था। हालांकि गर्मी बहुत थी, लेकिन पानी का जो टेम्परेचर है वो इतना अच्छा, इतना ठंडा था। और बहुत रश था यहाँ पे, लग ही नहीं रहा था कि ये कोरोना सीज़न है। सभी इंजॉय कर रहे थे गर्मी की वजह से। वैसे तो खैर इतना निकलना नहीं हो रहा हमारी तरफ, तो पार्क वगैरह सभी कुछ बंद है, स्कूल भी बंद है, तो बच्चों को हर वक्त घर में रखना बहुत मसला हो जाता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हर महीने 2 दफ़ा या हो सके तो एक दफ़ा तो ज़रूर लेके कहीं दूर जाएं। तो ये जगह इतनी कोई प्यारी, इतनी कोई खूबसूरत थी, इतना हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया। तकरीबन 2-3 घंटे के बाद भी बच्चों का दिल नहीं भर रहा था। वो कह रहे थे बस हमें यहीं रहना है।
तो अच्छी एक पॉइंट हमें मिला, हम दोबारा जाएंगे यहाँ पे। और फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मैंने अपनी इंस्टा की आईडी भी आप लोगों के साथ शेयर की है, प्लीज़ आप लोग वहाँ भी मुझे फॉलो करें। वहाँ पे मैं अक्सर अपनी पोस्ट वगैरह लगाती हूँ, जो भी कुकिंग करती हूँ। प्लीज़ मुझे वहाँ भी फॉलो करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच, आप लोग देख रहे हैं मेरी वीडियोस, बट मुझे फिर भी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बस मस्ती मज़ा ही चल रहा था, खाना पीना। बहुत ज़्यादा तो मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग इन्जॉय करना आए थे, तो मैं भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी। और पानी इतना कोई गहरा भी नहीं था, बच्चे आराम से एक 2-2 फीट आई थिंक पानी होगा, तो यहाँ पे इतना ख़तरे वाली बात भी नहीं थी। बहुत लोग आए हुए थे, बच्चे यहाँ पे डाइविंग कर रहे थे। और स्विमिंग के लिए बहुत अच्छा एक पॉइंट है, जो लोग स्विम करना चाहते हैं और जो एलए में रहते हैं वो ज़रूर यहाँ विज़िट करिएगा। और अगर आप लोगों को वाइल्ड लाइफ से दिलचस्पी है, फॉरेस्ट में जाने का शौक़ है, तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करिएगा। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। और अभी जब हम आगे यहाँ से थोड़ा सा निकल के गए 2 घंटे की ड्राइव के बाद, तो वहाँ पे बहुत पुराने जो दरख्त हैं, तकरीबन 3-3 हज़ार साल पुराने वहाँ पे दरख्त हैं। बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ हैं और बिल्कुल ऐसा था जैसे हम किसी जंगल में फिर रहे हैं। और यहाँ पे रास्ते में बस हम लोग जा ही रहे थे, तो इतना प्यारा से एक ये डियर नज़र आया और गाड़ी की बिल्कुल सामने आ गया था ये। और साइड में जाके फिर इसने रुक के कुछ खाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से ड्राइविंग करनी पड़ती है, क्योंकि अगर इसको डंप कर दिया तो फिर उसके ऊपर फ़ाइन होता है। तो यहाँ पे बहुत देख के ड्राइविंग करनी पड़ती है कि कोई एनिमल हर्ट ना हो। और कुछ छोटा सा बेबी था, बड़ा क्यूट सा। और यहाँ पे हम मेन पॉइंट पे पहुँच गए थे और तकरीबन शाम ही हो चुकी थी, लेकिन गर्मी बहुत थी और बिल्कुल यहाँ पे खामोशी, सन्नाटा। और अगर किसी को वाकई जाके देखना है, एलए में लोग रहते हैं, यूएसए में, तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करिएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप किसी मूवी में आप देखते हैं जंगलात हैं और वहाँ पे लोग जाते हैं, विज़िट करते हैं। और ये वाला जो मेन ट्री है, ये था जनरल शर्मन। ये है 3000 साल पुराना। वाकई देखने वाली चीज़ है, आप अल्लाह की कुदरत के नज़ारे हैं और हैरत होती है देख के। बस अब हम जा रहे थे घर, क्योंकि बहुत देर हो गई थी और रात को हम लोग 10:30 बजे घर पहुँचे। यहाँ से बहुत थक गए थे। और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा और मेरी वीडियोस को वॉच करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग के कमेंट्स आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे। मैं रिप्लाई भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ। और मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करिएगा। और ये व्यूज़ भी बस हम लोग इन्जॉय करते करते मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस बना ली थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बस मैं यहाँ अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।